नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के दुमका की, जहां 36 घंटे के भीतर पुलिस ने किया महिला की हत्या का खुलासा। आगे चर्चा करेंगे लातेहार की, जहां कोलियरी प्रबंधन की मनमानी से बढ़ी ग्रामीणों की परेशानी। साथ ही बात होगी रतलाम की, जहां यात्रियों में हुई मारपीट, जमकर चले लात घूंसे। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। दुमका पुलिस ने 36 घंटे के अंदर तलाकशुदा महिला मनीषा हत्याकांड का खुलासा कर लिया। ज्ञात हो कि हंसडीहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरबटिया गांव स्थित बंद पड़े पत्थर खदान से हंसडीहा पुलिस ने बीते 18 जून को एक महिला का शव बरामद किया था। मृतका की पहचान बिहार के भागलपुर जिला अंतर्गत इचारी थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव की रहने वाली 36 वर्षीय मनीषा कुमारी के रूप में हुई थी, जिसके बाद हंसडीहा थाना पुलिस ने मामले का उद्भेदन करते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आज मंगलवार को जेल भेज दिया है। 23:45 में मनीषा देवी है जो इचारी की रहने वाली है। इनका अपने पति से तलाक हो गया था, यहाँ ये रहती थी। इसी रहने के क्रम में इनका अवैध संबंध प्रकाश मंडल से हुआ, जो कि काफ़ी दूर तक गया कि इनका मतलब ये प्रेग्नेंट भी हो गई। इसके बाद में इन लोगों को सब समझाया, प्रकाश मंडल उसको छोड़ने को तैयार नहीं था, तो घर वाला मिलकर एक प्लान किया। इसमें उनकी पत्नी, उनका भाई और एक और है लखपतिया पत्नी, और ये लोग मिल करके उसको साइन किया, पैसा दिया। पैसा करके ये लोग फिर 2 और आदमी आया है जो अभी तक नाम नहीं आ पाया है। वो लोग मिल करके ये लोग मिलने गया वो महिला से दुमका में मिल करके, चूँकि कोई अनजान नहीं था, सब एक दूसरे को जान रहा था, तो ये लोग मिलके घूमे फिरने के बाद ये लोग रिया रमन होटल में खाना खाने के बाद इनको कहा गया था कि आपको हम लोग ले चलते हैं हंसडीहा, क्योंकि वो महिला हंसडीहा बराबर आती जाती थी, घर पे भी आती जाती थी। उस आने जाने के क्रम में लखपतिया और इनका जो मतलब इसका पीताम्बर मंडल है, ये दोनों मिल करके उसको रास्ते में ही गोली मार दिया। 2 गोली मारा, एक से नीचे करके ऊपर से मारा जो कि नीचे निकल गया, और एक गर्दन में मारा, और ला करके फिर इसको यहाँ पर एक बगल में खदान है जो कि यूज नहीं होता है, वहाँ पे ये लोग फेंक दिया। अभी तक अनुसंधान क्रम में 3 आदमी, आशा देवी पति जयप्रकाश मंडल, पोस्ट प्रकाश मंडल, दूसरा पीताम्बर मंडल, ये जयप्रकाश मंडल का भाई है, और तीसरा है मुमताज अंसारी, जो कि सब कुछ ऑर्गेनाइज किया। पैसा देने के बाद क्रिमिनल को हायर किया, बाकी सारा प्लानिंग किया। अभी तक ये 3 आदमी की गिरफ्तारी इसमें है। वहाँ के ग्रामीणों का कहना था, जहाँ पे बॉडी मिली, कि ब्लैक कलर की गाड़ी का यूज़ हुआ था इसमें। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो ऐसा होता है कि रात में जब आप हेडलाइट चलाते हैं तो हो सकता है कि वो उनको कुछ ऐसा हुआ कि इसमें सब कुछ मिल गया, ब्लड स्टेन, गोली का निशान, सब कुछ मिल गया, तो अभी तक तो नहीं है। बाकी आपकी बात पे भी ध्यान रखा जाएगा। सर मृत्यु जो होगी सर कहाँ पे होगी सर? ये घटनास्थल के मृत्यु होने के पहले कहीं? ये तो अनुसंधान का विषय है, हम लोग को तो लास्ट में मिला है 2 गोली लगने के बाद, वो भी जब बॉडी में माथे में मारेगा तो मेरे ख्याल से तो प्रकाश मंडल का चचेरा भाई। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। इंदौर के एक दंपत्ति ने अपने माता पिता और भाई से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। वहीं सुसाइड के पहले दंपत्ति ने एक वीडियो बनाया और उसमें इतना कहकर जहर खा लिया। मेरे माँ बाप और मेरे भाई ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। 2 बेटियां होना गुनाह है क्या? हमारी मौत के जिम्मेदार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जहर खाने के बाद इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। वहीं पति MY अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हेमंत इंदौर के समीप गांव में मेल नर्स के रूप में कार्यरत था और उसकी 2 बेटियां भी हैं। वहीं आत्महत्या करने से पहले दंपतियों ने एक वीडियो बनाया है, जिसमें उसने अपने ही माता पिता और भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कौन है जिनने सुसाइड किया? ये मेरी भांजी है और भांजा जवाई है। दोनों ने सुसाइड। क्या नाम है भांजी? भांजी का पूजा और जवाई का? मोनू जी। क्या कारण रहा सुसाइड करने? कारण ये रहा है, इन्हें कुछ दिनों से कॉल आ रहा था, फोन लगा रहे थे कि माता पिताजी और इनका बड़ा भाई इनको ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। और कहने का मतलब ये था कि इनका पूजा को, हमारी भांजी को 2 गुड़िया हुई थी, उनका कहने का मतलब एक बालक होना था उनको, उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे थे। और कुछ कहने का मतलब उनको घर से निकालना, मारना, गाली बकना, गलत इल्जाम रखना उसके ऊपर कि फलाना, मतलब बहुत से इल्जाम रखे गलत, मतलब ये धंधा करती है ऐसा वगैरह, वो मतलब झूठा इल्जाम रखे उसको फंसाने के लिए। इतना टॉर्चर कर दिया तो आखिर उनको सुसाइड करना पड़ा। ये ससुराल वाले, लड़की के ससुराल वाले परेशान कर रहे थे या मायके वाले? कौन कर? नहीं, ससुराल वाले करेंगे ना, तो सर उनके मायके वाले तो ही करेंगे। ससुराल वाले कर रहे थे। हाँ। तो दोनों ने, पति पत्नी ने, दोनों ने
हाँ पति पत्नी। ठीक है, रहने वाले कहाँ के हैं? हाँ रहने वाले सर ये संदलपुर के हैं। पति क्या काम करता था? नर्स का काम करता था। और पत्नी हाउस वाइफ थी? हाँ हो जाए। शादी को कितने वर्ष हुए थे? 7 वर्ष हो गए। कितनी लड़की थी? 2 लड़की हैं। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम मोहन सारथिया। क्या लगता है? हाँ, कल दिनांक को थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि 2 पति पत्नी हैं। पत्नी का नाम है पूजा डोलिया और पति का नाम है हेमंत डोलिया, जिन्होंने अपने घर पर अज्ञात वस्तु जहरीली वस्तु खा ली थी, जिसके कारण उनको एमवाईएच में भर्ती कराया गया था, जिसमें से पति जिसका नाम हेमंत है वो आईसीयू में एडमिट है और पत्नी पूजा उसकी मृत्यु हो गई है, जिसके पीएम के लिए यहाँ पे आए हैं। इसकी जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई है हमको कि साथ में जहर खाया था कि अलग अलग खाया था, बाकी हाँ खाया था। क्या कारण रहा? अभी कोई बात नहीं हुई है परिजन से। बात पीएम के उनसे पूछताछ करके स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सुसाइड से पहले एक वीडियो भी बनाया है, वीडियो में क्या है? ऐसी जानकारी तो है कि वीडियो बनाया है, पर अभी थाने पे प्राप्त नहीं हुआ है। उसको अगर वीडियो है अगर इस प्रकार का तो उसको विधिवत जब्त करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी उसके आधार पर। शादी 2015 में। हाँ 2 बच्चियाँ हैं। 2 बेटे। क्या करता था ये जो घायल है? ये घरू कार्य करती थी। अच्छा मृतिका है जिसका नाम पूजा है, वो घरू कार्य करती थी। उसके बारे में अभी जानकारी नहीं। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर सपना डोडिया है, थाना द्वारकापुरी, इंदौर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। लातेहार जिले में तुबेत कोयला खान शुरू होने के बाद भी ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिया गया है। कंपनी उनके जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रही है। इससे ग्रामीणों में कंपनी के लिए आक्रोश है। इसके साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें धमकी भी दी जा रही है। लातेहार जिले के सदर प्रखंड में आरंभ हुआ तुबेत कोयला खदान यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए सिरदर्द बन गया है। कोयला खान प्रबंधन की मनमानी के कारण स्थानीय रैयत परेशान है। भूमि मालिकों का कहना है कि कोयला प्रबंधन के द्वारा बिना जमीन का मुआवजा दिए ही उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया जा रहा है। विरोध करने पर उन्हें गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा धमकी भी दी जा रही है। इस स्थिति में ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ जब से तुबेत कुलवारी खुला है उसके बाद यहाँ हमला हो रहा है कि यहाँ माने विस्फोट हो रहा है, तो घर हिल रहा है, तो हम लोग को घर से निकलो जाओ भागो, माने बाहर रहते हैं वो लोग को अंदर घुसने बोलते हैं। यहाँ बच्चा लोग इधर उधर रहते हैं, तो सब घंटा तो बच्चा का पहरेदार नहीं ना रहेंगे हम लोग, या तो वो लोग तो कई घंटा पहरेदार रहेंगे। किनके द्वारा इस तरह का बात बोला जाता है? ये कंपनी वाला बोलता है। कहाँ बोलता है जाने के लिए? माने बाहर रहता है वो लोग का अंदर घुसने बोलता है, और अंदर रहते हैं तो हम लोग का घर छत डोलता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है रतियो देवी, हम आंगनबाड़ी सेविका हैं। से डीबीसी कंपनी यहाँ आया है, तब से हम लोग का घर से निकलना और काम करना विलम्ब हो रहा है। और जब कहते हैं कि हम लोग अच्छा मुआवजा दीजिए, तो क्या कहता है कि नहीं से जो अगला दिया है वही रेट में आप लोग भी दे दीजिए। तो हम लोग का मर्जी नहीं है देने के लिए। किनके द्वारा यह बात बोला जाता है? डीबीसी कंपनी द्वारा। तो हम लोग सलाह विचार करके 3 घर मात्र केवल बचे हुए हैं, बाकी आदमी ज़मीन दे चुका है और हम लोग का देने की इच्छा नहीं है। हम लोग अभी तक ना दिए हैं ना देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनेसर बघेल। क्या है यहाँ तुबेत कुलवरी में क्या समस्या है? जब से तुबेत कोल मैन खुला है तब से ब्लास्टिंग होता है यहाँ पे, तो घर सब बोलता है, और हम लोग जब रहते हैं अंदर में तो बोलता है घर से निकल के कहीं चल जाओ, और बाहर रहते फिर बोलेगा घर से चल जाओ। किसके द्वारा ये बात बोला जाता है? कंपनी द्वारा। जब से कुलवरी खुला है तब से कोई अधिकारी आपके पास आए हैं या कुछ कहे हैं? आते हैं पर लेकिन बोलते हैं कि ज़मीन दे दो ये सब, और चले जाओ यहाँ से कहीं और जाके घर और बना लो सब बोल के। अच्छा, ब्लास्टिंग जब होता है उस समय कोई आदमी आता है क्या आपके पास बोलने के लिए घर से चले जाओ? है, बोलता है कि अंदर चले जाओ घर के अंदर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? कविता देवी।
ये तो DBC कंपनी कहता है कि वहाँ ब्लास्ट होता है ना, तो कहता है कि नहीं इसे घर से बाहर रहो, नहीं तो दलकेगा, हिलेगा तो खतरा होगा। कैसे होगा? हम लोग कहाँ जाएंगे अभी? हम लोग को कहाँ दिखाया है, वो कहाँ रखा है, बनाया है हम लोग को जगह कि हम लोग घर से चल जाएंगे और ज़मीन दो, नहीं तो ठका जाएगा। कैसे ठकाएंगे हम लोग? अच्छा, किनके द्वारा ये बात बोला जाता है? वो है कंपनी लोग। क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर भगत। लातेहार से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। रतलाम के चांदनी चौक क्षेत्र में गत रात चाट का ठेला लगाने वाले पिता पुत्र से कुछ बदमाशों की मामूली बात पर बहस हो गई, जिसके बाद बदमाशों ने पिता और पुत्र के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने ईंट पत्थर से पिता और पुत्र पर हमला किया। वहीं बदमाश लाठी डंडों से जमकर मारते हुए दिखाई दिए। फिल्मी स्टाइल की तरह ये लाठी डंडों से मारपीट रतलाम शहर के चांदनी चौक इलाके की है, जहां एक चाट की दुकान पर पैसे देने की बात पर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि 6 से 7 बदमाश बाइक पर पहुंचे, चाट की दुकान वाले पिता पुत्र पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। बता दें कि घायल अवस्था में पिता और पुत्र को रतलाम के अस्पताल भेजा गया है, जहां गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें पर्याप्त इलाज दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी भी पिता की हालत गंभीर बनी है। वहीं पुलिस के मुताबिक मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। विवाद हुआ चांदनी चौक के अंदर से, क्या मामला है? चांदनी चौक में कृष्णा चाट सेंटर वाला है, उसके यहाँ पे एक विवाद हुआ है, जो खाने पीने की बात को लेकर विवाद हुआ है। और उसमें एक तो यश और ईश्वर को लगी है, और आरोपी के नाम ईश्वर और दादू और सोनू वगैरह बता रहे, बाकी उसकी जाँच चल रही है, विवेचना जारी है। किस बात को लेकर विवाद है सर? खाने पीने की बात को लेकर हुआ, जो चाट की दुकान है उस पर खाने। कितने लोग घायल हैं? उसमें 2 लोग हैं। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। रतलाम के रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब इंदौर रतलाम डेमू ट्रेन रतलाम स्टेशन पर पहुंची, जहां यात्रियों में महिलाओं को सीट पर बिठाने की बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में ट्रेन के अंदर ही जमकर मारपीट होने लगी। दोनों पक्षों की महिलाएं भी आपस में एक दूसरे को लात घूंसे मारने लगी। एक दूसरे को मारने का ये नजारा देख ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। पुरुष भी एक दूसरे को मारते हुए दिखाई दिए, वहीं महिलाएं भी एक दूसरे को काफी अभद्रता से बोलती हुई नजर आई। हालांकि मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस के जवानों ने दोनों पक्षों के बीच में खड़े होकर दोनों पक्षों को समझाकर अलग अलग किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग जीआरपी थाने पहुंचे, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।